मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे हों। अच्छा, अब नेशनल इनकम का जो मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कुछ 4 पैरामीटर्स को डिस्कस किया था और जो फाउंडेशन थे उनके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के, अब मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स के मेथड वाइज डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर, क्योंकि बेसिकली मेथड वाइज ही क्वेश्चंस आएंगे, वो तो बेसिक्स थे। ठीक है, 10 मार्क्स का बोर्ड में आता है, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मस्ट होता है नेशनल इनकम का। 4 मार्क्स में वो लोग कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे सकते हैं, इधर थ्योरी दे सकते हैं, इधर एनीथिंग, बट 10 मार्क्स में होता ही होता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। सो लेट्स स्टार्ट। 3 मेथड है नेशनल इनकम में। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में मैं वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करने वाली हूँ। वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली है क्या? वैल्यू एडेड मेथड में जो हमारे 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो बेसिकली ओरिजिन का काम करते हैं, जहाँ से बेसिकली माल ओरिजिन होता है, निकल रहा है, लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल्स, ये सब। तो जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको किसी ने किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, जिनके कोई कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद से माल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है, वो सेक्टर हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं। जैसे खेती बाड़ी हुई तो ज़मीन से निकला ना, ठीक है, तो सब काम फ्रेश फार्मर करते हैं। फार्मर को कहीं से ऐसा पका पकाया गेहूँ नहीं मिलता है जहाँ से वो जाके मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है, तो ये सारे सेक्टर प्राइमरी में आएंगे। जब उसी ही गेहूँ को फैक्ट्रीज में जा कर के कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोर में, आटे में, उसको पीसा जाएगा, मिल्स में वो डाला जाएगा उनके प्लांट्स में, तो वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और इधर उस रॉ मटेरियल पे काम होता है, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। जब वही तैयार माल फैक्ट्रीज का हमारा जाता है पैकिंग होने के लिए, सर्विसिंग के लिए, एक्सेट्रा सब के लिए, तो उसको मैं बोलती हूँ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इंश्योरेंस, बैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर हमने डिस्कस किए, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। जब इन तीनों सेक्टर्स ने बाकी 2 सेक्टर्स ने प्रीवियस सेक्टर की हेल्प ली, तो अगर हम उसी की सेक्टर की वैल्यू को आगे दोबारा काउंट करेंगे तो क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी एंड वी कैन नॉट गेट दी ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। तो जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, जो प्रीवियस स्टेज का रॉ मटेरियल होता है, जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, काउंट हो चुका है नेशनल इनकम में, आपको वो काउंट नहीं करना है। जब भी आप ग्रॉस वैल्यू निकालो, तीनों सेक्टर की ऐड करो, तो उनका रॉ मटेरियल यानी उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो किसी और से आपने खरीदा, उसको माइनस कर दो। वैल्यू एडेड मेथड बोलता है व्हाट इज द वैल्यू यू आर एडिंग बाय डूइंग योर ओन एफर्ट्स, नॉट बाय परचेजिंग फ्रॉम एनीवेयर, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही ऐड करना है, ठीक है। उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, या आपने कहीं से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया या कहीं से कुछ एक्सेट्रा कहीं से भी लिया, उसको आप डिलीट कर दो, हटा दो। उसके बाद जो तीनों को ऐड करके हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं GDP-MT, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी वो ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस पे होता है, वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता है, यानी उसमें ऑलरेडी टैक्सेस ऐड होते हैं। अच्छा, अब हमेशा एक चीज़ आपको दे दी जाएगी या 3 सेक्टर्स की आपको वैल्यूज़ दे दी जाएगी कि उन्होंने इतना इतना आउटपुट बनाया, और आपको बोला जाएगा कि आप नेशनल इनकम निकालिए। तो पहले तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट समझिए। नेशनल इनकम का मतलब है NNP-FC। NNP माने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे लेना होता है आपको। फैक्टर कॉस्ट पे आपको
मार्केट प्राइस पे नहीं देना है, आपको उसकी कॉस्टिंग बतानी है। आपको टैक्स ऐड करके नहीं बताना कि नेशनल इनकम कितने की बढ़ी, आपको सिर्फ कॉस्टिंग तक बताना होता है। NNP-FC इज द टर्म ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ मैंने डिस्कस किया है व्हेन ऑल द सेक्टर्स वैल्यू एडेड, उनकी सिर्फ वैल्यू एडेड ही विल बी ऐड होगी तो वो GDP-MP कहलाएगी। GDP-MP से मेरा टारगेट, देखो यहाँ मैंने लिखा है टारगेट, मेरा टारगेट नेशनल इनकम निकालना है। तो G से N से कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगेन अनप्योर से प्योर करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी। डोमेस्टिक से नेशनल लाने के लिए क्या करूँगी, विदेशों की इनकम, विदेशों की जो मेरे खुद के रेसिडेंट विदेशों में रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड कर दूंगी। अब P तो कॉमन ही है, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी स्टेप बैक लेना है। तो अगेन जो टैक्सेस में ऐड करती थी GST एंड ऑल, उनको माइनस कर दूंगी। तो ये मेरी निकल के आ जाएगी NNP-FC यानी नेशनल इनकम। एक न्यूमेरिकल करके मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है मेरी, A, B, C 3 सेक्टर है, 800, 200, 300, ये उनका इंटरमीडिएट गुड है जो उन्होंने किसी से खरीदा है, 400, 100 और 50। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तीनों सेक्टर ने मिलकर इतने रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया है। ये डेप्रिसिएशन है 80, ये फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई है, विदेशों से मिली है मुझे। ये फैक्टर इनकम मैंने पे की है अपने नॉन रेसिडेंट्स को, यानी जो बंदे मेरी कंट्री में रहते हैं लेकिन वो मेरी कंट्री के नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है, वो किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं और पैसा भेज रहे हैं, तो उनको मैं सेट ऑफ करूँगी। ठीक है, आगे दे रखा है पे टू नॉन रेसिडेंट 20 है और सब्सिडीज 20 है। सब्सिडीज अगेन टैक्स के साथ सेट ऑफ होंगी। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए तीनों को मैं कैलकुलेट करती हूँ, तीनों सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट 1300, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है, माइनस करूँगी मैं इसमें से 550 को माइनस करूँगी तो ये मेरी आ जाएगी 750। 750 इज माई GDP-MP। ठीक है, मैं इसको यहाँ वाले पोर्शन पे डिस्कस कर देती हूँ या यहाँ से समझा देती हूँ। 1300 में से 550 जब मैं माइनस करूँगी दैट इज 750 मेरा GDP-MP आ जाएगा। अब देखिए मेरा टारगेट GDP-MP, मुझे निकालना क्या है, NNP-FC। देखिए यहाँ समझिए, GDP-MP बहुत आसान निकालना। GDP-MP का फॉर्मूला बहुत 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 इजी। क्या, सिंपल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैं अपना इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दूंगी। मैंने 1300 में से 550 माइनस कर लिया, दैट इज 750 मेरे पास आ गया GDP-MP। मेरा टारगेट NNP-FC दैट इज माय नेशनल इनकम। G से N पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अगेन मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी। डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, डेप्रिसिएशन है मेरा 80, 750 माइनस 80। उसके बाद D से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैंने जो NFI से इनकम रिसीव की है वो ऐड करूँगी और जो दी है उसको माइनस करूँगी। ठीक है, इनकम कितनी रिसीव्ड हुई है मेरे को अब्रॉड से, 10 प्लस कर दूँगी और इनकम पेड कितनी की है, 20 माइनस कर दूँगी। ठीक है, अगेन P कॉमन, P इज कॉमन, MP मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, यानी टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। जो टैक्सेस फैक्टर्स ने हमको पे किए हैं ना वो माइनस करने पड़ेंगे। टैक्स हमने कितना पे किया है, 50 टैक्स माइनस 50। ठीक है, और सब्सिडी कितनी रिसीव हुई है, 20 हम ऐड कर देंगे। ये करके आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर 630 आएगा। 750 माइनस 80 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20, आंसर इज 630। 630 हमारी नेशनल इनकम आ गई। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि हम नहीं कर पाएँ, बशर्ते हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। GDP-MP तीनों सेक्टर की इनकम का टोटल होगा, तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिशन का टोटल होगा, जिसमें से हमको इंटरमीडिएट माइनस कर देना है, हमारा GDP-MP आ जाएगा। GDP-MP से जब हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में यानी NNP-FC में,
तो जी से एन पे आने के लिए अगेन डैप माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA ऐड करेंगे, पी कॉमन है, MP से FC पे जाना है यानी उल्टा चलना है तो अगेन टैक्सेस जो ले लिए हैं लोगों से वो माइनस करेंगे, बस आ जाएगी नेशनल इनकम। नथिंग इज टफ, ठीक है। चीज़ें और कंसेप्ट अपने क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड और थर्ड मेथड दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड इज़ डिफरेंट एंड एक्सपेंडिचर मेथड इज़ डिफरेंट, वो दोनों में डिस्कस करूँगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।